प्यारे बच्चों नमस्कार। हाल ही में आपने देखा होगा कि खबर से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के चेहरे पे काफी मुस्कान है, बड़े खुश हैं वो। आखिरकार क्या खबर है भाई, ऐसा क्या हो रहा है जिससे केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी काफी खुश हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे, उसी चीज की चर्चा आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं करने जा रहा हूं। जी हाँ प्यारे बच्चे, हाल ही में एक खबर निकल कर आ रही है 8वें वेतन आयोग से संबंधित। जो केंद्रीय रेल मंत्री जी है ना, अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने जानकारी दी है कि कर्मचारियों के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। दे दी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की मेरे बच्चे क्या दे दी, मंजूरी दे दी। अब बात आती है भैया कि वेतन आयोग होता क्या है। तो प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा, वेतन आयोग जो होता है अगर वो केंद्र सरकार का है तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भोगियों के पेंशन में कितनी बढ़ोतरी करनी है, इससे संबंधित सिफारिशें देता है। यहां पर लिखा हुआ है, भारत सरकार द्वारा गठित वेतन आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और भत्तों को तय करता है। 8वां वेतन आयोग भी वेतन और पेंशन स्ट्रक्चर में संशोधन की सिफारिश करेगा, जिससे वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी हो। आप कह रहे होंगे बढ़ोतरी क्यों हो रही है भाई, समय समय पर महंगाई बढ़ती है ना, इसलिए बढ़ोतरी करना भी बहुत जरूरी है, जिससे कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उस बढ़ती हुई महंगाई के हिसाब से अपने जीवन को जी सके। ठीक है जी। अच्छा, अब बात ये निकल कर आएगी बात भाई कि किन सरकारी कर्मचारियों को इससे फायदा मिलेगा है? तो मैं आपको बता चुका हूं, 8वें वेतन आयोग से लगभग 49 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और लगभग 65 लाख केंद्र सरकार के जो पेंशन भोगी हैं वो लाभान्वित होंगे। ये जो वेतन आयोग है ना, जो इससे पुराना वेतन आयोग है, 7वां वेतन आयोग, उसका कार्यकाल कब खत्म हो रहा है? दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है। तो नए वेतन आयोग की सिफारिशें हमें चाहिए जल्दी, जिससे कि जो नेक्स्ट ईयर है उससे हम 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर सके। इसीलिए 8वें वेतन आयोग के गठन को केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में मंजूरी प्रदान की है बच्चे। अच्छा, यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि 2025 में नए वेतन आयोग के गठन की सिफारिशें समय पर प्राप्त होंगी और जिससे 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल समाप्त होने से पहले इन्हें लागू करना सुनिश्चित हो सके। ठीक है जी, ये भी आप लोगों को पता चल गया है। इसके बाद अब अगर हम चर्चा करें मेरे बच्चा कि कितना वेतन में वृद्धि हो सकती है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज है। आप अखबार में पढ़ रहे हो कि भैया अब तो भैया न्यूनतम वेतन इतना हो जाएगा। मैं भी बड़ा यार एकदम अचंभा सा कर गया, केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन इतना हो जाएगा। तो हर व्यक्ति जानना चाहता है कि भाई न्यूनतम वेतन कितना होगा। हालांकि ये डिपेंड करेगा उसकी सिफारिश पर। वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग क्या सिफारिश देता है, अभी उसकी गठन की मंजूरी मिली है, अभी सिफारिशें आने दो। लेकिन फिर भी कई जगहों पर अलग अलग तरीके से संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, तो मैं भी कुछ संभावनाएं ही आपके सामने रख रहा हूं। ये एकदम फिक्स नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। फिक्स जब ही होंगी जब वेतन आयोग सिफारिश देगा और उनको सरकार मान्य करके लागू करेगी। ठीक है जी। लेकिन फिर भी उम्मीद जो है उसकी बता रहा हूं कि 8वें वेतन आयोग की संभावित सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 34,560 के आसपास हो सकती है। बेसिक सैलरी है बेटा, यानी कि इसमें सारी जो भत्ते इत्यादि हैं वो मिलकर 50,000 के आसपास जा सकता है। हाँ, मौज हो गई है। और जिससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। महंगाई आप देख रहे हो समय समय पर बढ़ती जा रही है, तो अब अगर सैलरी में इंक्रीजमेंट होगी, पेंशन में इंक्रीजमेंट होगी, तो सरकारी कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चा। तो इसी प्रकार की बेहतरीन जानकारियों के लिए जुड़े रहिए आरडब्ल्यू परिवार से। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बहुत सारे बच्चे 8वें वेतन आयोग
के बारे में पढ़ने को लेकर उत्साहित होंगे। आपको मैंने सारी जानकारी देने का प्रयत्न किया है। इसी प्रकार की वीडियो समय समय पर मैं लाता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।